जिस तरीके से आप एक मुस्लिम आवाज़ बने हुए हैं और उत्तराखंड में आपको सलमान खान के नाम से जाना जाता है, तो जिस तरीके से आप आवाज़ उठाते हैं, कौन सी दिक्कतों का सामना आपको लगातार करना पड़ रहा है? सबसे पहले सभी भारतवासियों को मैं नमस्कार कहना चाहूँगा। मैं जुबैर राणा। और आवाज़ तो हम हर कौम के लिए उठाते आए हैं। हमारा फ़र्ज़ है कि हम एक समाज सेवी हैं और उसके साथ साथ एक जर्नलिज्म का भी काम कर रहे हैं, जर्नलिस्ट हैं। बाकी सामना तो दिक्कतों का करना पड़ता है, क्योंकि देश के अंदर तुमने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे दल हैं जो हर मजहब में है, हर धर्म में है। जब भी कोई एक आवाज़ उठाने की कोशिश करता है तो वो उस पर टिप्पणियां करते हैं, और बल्कि पहले भी समाज सेवा करने में काफ़ी मुकदमों का सामना करना पड़ा है, लेकिन कोर्ट से हम उनमें बाइज्जत बरी भी हुए हैं, निर्दोष साबित हुए हैं। मुश्किलें तो आती हैं, परेशानी आती हैं, लेकिन ज़िंदगी एक संघर्ष है और संघर्ष के हिसाब से ज़िंदगी जी जाती है। और हमारा मानना ये है कि किसी भी मजहब के साथ गलत नहीं होना चाहिए, चाहे वो सिख धर्म है, मुस्लिम धर्म है, चाहे वो हिंदू धर्म है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ आती है इंसानियत। अगर आप देखें, हिंदू धर्म में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद और सामवेद। चारों वेदों में लिखा हुआ है ईश्वर निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। और कुरान में भी ये लिखा हुआ है कि उसका कोई आकार नहीं है। फिर लिखा है कि रामायण, गीता में और वेदों में कि ईश्वर जो है वो एक ज्योति है, एक प्रकाश है। उसी को अगर उर्दू में ट्रांसलेट किया जाए तो इसका मतलब निकलता है, उर्दू में जो कुरान में लिखा है कि मैं एक नूर हूँ, तो नूर मतलब सेंस उर्दू में हो गया। कुरान में लिखा हुआ है, ऊपर वाले ने, अल्लाह ने लिखा है कि न मैं किसी से पैदा हुआ हूँ, न मुझसे कोई पैदा हुआ है। अगर आप यही देखें चारों वेदों में, तो वेद में भी ये लिखा हुआ है कि ना मैं किसी से जना गया हूँ, न मुझसे कोई जना गया है। फिर लिखा है कि सूरज और चांद मेरे वश में हैं, वेदों के अंदर। कुरान में भी ये लिखा है कि सूरज और चांद मेरे अधीन हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये समाज ने जो लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, जो धर्म निरपेक्ष जो काम कर रहे हैं, तो इसमें देखा जाए तो लोग दल बनाकर जो एक गलत टिप्पणी करते हैं, एक धर्म के चश्मे से इंसानियत को देखते हैं, तो वो नज़रिया मेरे हिसाब से भारत में बहुत गलत है और ये नज़रिया थोड़ा बदलना चाहिए। क्योंकि कुछ मुस्लिम नेता ऐसे हैं, लीडर, जो अपनी रोटी चमकाने के लिए, अपनी कुर्सी को बरकरार रखने के लिए एक माहौल देश के अंदर खराब करते हैं और अपनी कुर्सी को, अपने वजूद को, अपने वकार को बरकरार करने के लिए बहलाने और फुसलाने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? ऐसे लोगों के हम लिए कहना चाहेंगे कि आप अगर वोट देते हैं तो आपका बहुत कीमती वोट होता है। और इन जो कहते हैं कि जनता कुछ नहीं है, जनता बहुत कुछ है। जनता अगर एक तरफ हो जाती है तो कुर्सियां और तखत और सियासत हिल जाती है। जनता के अंदर बहुत ताकत है। अपनी वोट को पहचाने, अपनी वोट की ताकत को पहचाने और कहाँ हमें वोट बैंक अपना देना है और कहाँ हमको वोट देना है, उसके लिए आदमी को सोचे और तब जाकर वोट दें। हमारा ये कहना है। मैं बताना चाहूँगा कि नए साल की हमारे देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हों। उन पे उनके कारोबार में, उनके धन समृद्धि में, उनके परिवार में उनको ढेर सारी खुशियां मिले। मैं पूरे तमाम अहले वतन और देशवासियों को बहुत सारी ढेर सारी मुबारकबाद देना चाहूँगा और मुबारक हो उनको नया साल बहुत बहुत। दिन भर की ताजा खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।